अच्छा जी, ये मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो गोबर सारा का सारा है, मैं बार-बार इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है। तकरीबन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये लकड़ी की जगह ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए बाकायदा इनका ये बहुत मुफ़ीद या कीमती चीज़ें होती हैं, तो बाकायदा जो है इसके लिए वो कर रहे होते हैं। तो ये जनाब बुनियादी चीज़ें थी, मैंने आपको बताई। 2 दिन पहले यहाँ से गुज़रा था, तो मैंने कहा भाई ये बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प वीडियो है और देहात के लिहाज से आप ज़रा देखें कि मेरे बैक साइड पे देखें, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बैकग्राउंड है, व्यू है। तो आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ बहुत सारे जानवर हैं, बिल्कुल देसी और सादा माहौल है और ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे से सारा जो है सब्ज़ा है और ये मक्की है और साथ में कपास है। देहातों में ये जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मक्की तो अक्सर व बेशतर लोग लगाते हैं और कपास काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इस लिहाज से फिर भी वो लगाते हैं चूँकि इसके प्रॉफ़िट या बेनिफिट्स या फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जनाब आज मैं बिल्कुल देसी और सादा माहौल में आया हूँ और सिर्फ़ इसलिए कि ज़रा दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए, ताकि ये वीडियो आपको पसंद आए। यहाँ ये देखें कि आप यूँ कह लीजिए इंतहाई सादा माहौल है और इसमें आपको मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि बसा औक़ात जो है लकड़ियाँ काम आती हैं और लकड़ियाँ इस लिहाज से काम आती हैं कि उसको जो है जलाना, फिर उससे रोटी और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात का काम होता है, उससे लिया जाता है। लेकिन दिलचस्प मैं आपको एक बात ये बताने वाला हूँ, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ इस मकाम या इस जगह पर ऐसा इसलिए नहीं होता, यहाँ जो है गोबर जो होता है उसको यूज़ किया जाता है। यानी जो जानवर होते हैं वो गोबर करते हैं और उस गोबर के ज़रिए से जो है वो बहुत सारे काम लिए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उनका गोबर होता है, उनके गोबर को जो है छोटे-छोटे जो है टुकड़े बनाए जाते हैं, फिर उनको सुखाया जाता है और फिर उसके उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, यानी उनसे काम लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे कि ये देखें, ये है, ये देख लीजिए, अब ये सूखा हुआ गोबर है। अब बिल्कुल ये इससे हाथ भी नापाक नहीं होगा और दूसरी बात ये है कि ये फ़ायदेमंद भी बहुत होगा जलाने के लिहाज से। अब इनसे खाना वगैरह भी लोग तैयार करते हैं, चूल्हे में उसमें डाल के आग जलाते हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरह से जो है ये है। अच्छा, इसके बाद जो अ, ताज़ा गोबर होता है, आप यूँ कह लीजिए, तो ये है। अब इसको जो है हल्का-हल्का सा बना देते हैं और इसके बनाने के बाद जो है फिर जब ये सूख जाता है, मेरे ख़्याल में 2 से 3 दिन लग जाते होंगे, सूख जाता है, उसके बाद इसको अपने काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो थी बुनियादी और दिलचस्प आपको इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है और अब ये और भी बहुत सारे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये सारे जितने भी नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ये ये सारे के सारे जो है वो गोबर हैं। अच्छा, अब जो है मैं आपको जानवर दिखाने जा रहा हूँ। ये गाय हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गाय हैं। अब मुझे गायें जो है उनकी क्वालिटीज़ होती है, कोई साहिवाल होती है, कोई मुल्तानी होती है, तो इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं और उसके लिहाज से फिर इनकी कीमत भी होती है। ये गाय हैं माशाल्लाह से, चारा खा रही हैं, ये इनका चारा है। ये इनका चारा है जनाब। मेरे ख़्याल में ये हो सकती है मक्की हो सकती है, ये कोई और हो सकता है। तो फिर इसको छोटे-छोटे ज़र्रात बना के इनको खिला दिया जाता है। ये ज़रा देखें, कोशिश करते हैं खिलाने की इनको। नहीं खा रही भाई, मना कर दिया, इन्होंने कहा भाई नहीं, हम खुद ही खा लेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है हमें खिलाने की। तो ये है मामला। मैं पूरे इनकी जो खाने की जगह है, जिसे हम अपने खाने को दस्तरख़्वान बोलते हैं, वो दिखा देता हूँ आपको।
ये है। अब मैं आपको मज़ीद आगे ले जाता हूँ। बहुत सारी माशाल्लाह इनके पास भैंसें हैं। अच्छा, पंजाब में बेशतर इलाकों में सैलाब भी आया है। अब मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये देखिए कितने इनके लिए सब कुछ यही होता है। 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे अक्सर बेशतर, मैं अपनी वीडियो में जब से देहात में आया हूँ बता रहा हूँ। एक तो ये है कि इनके अपने मवेशी और जानवर होते हैं जिसके ज़रिए से इनके जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, और दूसरा इनकी फसलें होती हैं। फसलें जो है वो उगा के और उसके ज़रिए से ये अपने घर की बुनियादी ज़रूरियात या फिर दीगर ज़रूरियात जो होती हैं वो मुकम्मल और पूरी करते हैं। बहुत खूबसूरत जानवर है, इनके सींग देख लें माशाल्लाह से। ये कह रहे हैं कोई खाने की चीज़ तो नहीं है और ये मारते भी ना हो। ये देखें, ये बछड़ी है मेरे ख्याल से। इनकी इनके पास खाना नहीं है, ये शायद बनाने गए हैं खाना, तो ये भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो गाय हैं। बहुत प्यारी जो है जानवर है माशाल्लाह। ये बछड़ी आई थी, और देख लीजिए। अच्छा, ये खाना अभी खा नहीं रहे। ये मेरे ख्याल में जैसा कि हम अक्सर व बेशतर उसके लिए करते हैं ना, ताज़ा चीज़ों के लिए कोई चीज़ खा लेते हैं, मिसाल के तौर पर जो आप कह लीजिए खाना को हज़म करती हैं, तो ये इनके यहाँ भी है। ये नमक होता है, ये देखिए, ये नमक है, और इस नमक के ज़रिए से जो है इनका हाज़मा बेहतर और मुनासिब रहता है। तो ये भी इन्होंने रखा हुआ है ताकि इनका हाज़मा ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये आ गए बाकी जानवर। देखिए माशाल्लाह से ये डर रहे हैं और इनके पास मैं नहीं जाऊँगा ताकि ये घबरा ना जाए। ये भैंस है माशाल्लाह से, ये भी डर रही हैं, तो लिहाज़ा इनके पास भी मैं नहीं जाऊँगा। चूँकि मेरे हाथ में ट्राइपॉड और कैमरा है, तो इस वजह से वो डर रही हैं कि शायद ये क्या है। ये छोटी-छोटी बछड़ियाँ हैं, ये बछड़ी हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिलचस्प चीज़ जो बताने वाला हूँ, वो क्या है, नल का। एक हमारे यहाँ वो नल होता है जो हम लगाते हैं, पानी डलवा के यूज़ करते हैं। ये जनाब नल का है, इसके लिए मोटर की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, अब ये चलेगा या नहीं चलेगा, कोशिश करता हूँ। ये मेरे ख्याल में ख़राब है आपका। ये नल है जनाब, और ये इसमें पानी आता है, शायद इसी इसी से जो है वो इनको पानी पिलाते हैं। तो ये जनाब खूबसूरत खेतियाँ हैं और ज़बरदस्त। ये कीकर है, ये कीकर का दरख्त है जनाब। हरियाली देखें माशाल्लाह से कितनी है। अच्छा, अब मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ पे ये घास वगैरह काटते हैं। ये भी जानवरों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम आता है। ये मेरे ख्याल में मक्की है, और ये मक्की है, और ये उसके लिए काटने के लिए इस्तेमाल होती है। एक एक ताज़ा वो घास होता है, और मेरे ख्याल में एक दूसरा होता है, सूखा घास होता है, और ये दोनों मिला के काटते हैं, तो जानवर शायद शौक से खाते हों। अच्छा जी, एक भाई खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आप फ्री हैं? जा रहे हैं? आप देख रहे हैं मुझे? पहले देखा हुआ है? चलिए, सैयद अकील शाह साहब को जानते हैं? उनका दामाद हूँ मैं। कराची में रहता हूँ, यहाँ पे आया हूँ वैसे। अच्छा जी, ये भाई थे, हैरानगी से देख रहे थे, तो चूँकि वो करीबी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताया, तो फिर वो कह रहा अच्छा, अच्छा ठीक है। तो ये जनाब ये वो जगह है जहाँ पर बाकायदा जो है घास काटा जाता है, और अब आप अंदाज़ा लगा लें
पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है। अब गरीब क्या क्या करेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। इसमें पेट्रोल डलवाते हैं या डीजल डलवाते हैं, इसके ज़रिए से जो है वो घास काटते हैं। और ये देख लीजिए, बेल्ट लगाया हुआ है, ये यहाँ से घास काटते हैं, डालते हैं, यहाँ से घास डालते हैं और फिर इसको काट देते हैं। अच्छा जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है इनकी। ऊपर से इन्होंने बनाया हुआ है, लकड़ियाँ रख के ऊपर से मेरे ख्याल में मक्की है, फिर दीगा जो भूसा है वो रखा हुआ है, और फिर इसको ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है जी, अंदर जाते हैं। ओह ज़बरदस्त माहौल। ये मेरे ख्याल में सर्दियों में काम आती हैं ये चीज़ें सारी। ये गीली-गीली चीज़ें इनकी इनकी गोबर है, और ये सफाई करने का भी जो है वो कोई इंतज़ाम हो गया, लेकिन मैं सुबह-सुबह आया हूँ, कोई 8-7 के करीब टाइम है। तो ये है इनका, बड़ी-बड़ी लकड़ी लगा देते हैं, फिर ऊपर इसके ऊपर जो है बाँस वग़ैरह डालकर और मक्की वग़ैरह दीगर जो इनके पास भूसा मुहैया होता है, वो रख देते हैं। तो सर्दियों में जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ये मुफ़ीद रहता है। तो ये है जनाब यहाँ की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने इकट्ठी की हैं। अच्छा, इसमें ये है माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। तो इन्होंने बाकायदा जो है इंतज़ाम किया हुआ है भाई। जैसे ताज़ा गोबर होता है, उसको बाकायदा जो है ये लगाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता जाता है। फिर जब ये इकट्ठा वो सूख जाता है, सूखने के बाद फिर उनको अलग से एक लगा देते हैं। फिर जब मज़ीद वो तैयार हो जाता है, उसके बाद जो है आप यूँ कह लीजिए कि